जय श्री राधे कृष्णा की। श्री कृष्ण भगवान की कृपा से सारे भक्त स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा। आज हम बात करते हैं कार्तिक महीने में दीपदान की महिमा के बारे में। दीपदान के बारे में कि कार्तिक महीने का व्रत तत्पर होकर जो व्यक्ति दीपदान करता है और इस इतिहास को सुनता है और स्वयं भी दीपदान करता है, वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो पाप कर्म किए हैं वह कार्तिक महीने में दीपदान करने से नष्ट हो जाता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा बड़े ही महत्व की है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी ही दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु अक्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर भी वह उसी तरह बुरे कर्म करती रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसके न तो कोई पुत्र था और न कोई भाई था। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी न खाकर मांगकर लाए हुए बासी भोजन को ग्रहण करती थी। तीर्थ यात्रा से भी वह सदा दूर रहती थी। उसने कभी मंदिर आदि में जाकर कथा प्रवचन भी कभी नहीं सुना। एक दिन भ्रमण करता हुए कोई तीर्थयात्री विद्वान ब्राह्मण उसके यहाँ पर आया। उसका नाम कुतस था। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लगे हुए देखकर कुतस ने पूछा, अरे मूढ़ नारी, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर को यदि तुम नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दो। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर, उनकी भक्ति कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुनो। और जब कार्तिक महीना आए तब भगवान दामोदर के प्रसन्नता के लिए स्नान दान आदि करके दीपदान देवें। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करें। और यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियां करने के योग्य है। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। तो मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक महीने में दीपदान करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तुम ऐसा करो। ऐसा कहकर कुतस्थ ब्राह्मण तो चला गया और वह दुराचारी ब्राह्मणी भी पश्चाताप करती हुई इन निश्चय पर पहुंचे कि मैं कार्तिक महीने में अवश्य ही व्रत करूंगी। तदंतर कार्तिक महीना आने पर उसने पूरे महीने भर सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्गलोक में चली गई। एक कार्तिक महीने में दीपदान करने से, दान पुण्य कर्म करने से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वे स्वर्गलोक में गई। इसलिए कार्तिक महीने में व्रत और दीपदान श्रद्धा भक्ति के साथ करना चाहिए। इससे मोक्ष प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।